आज का ये वीडियो बहुत ही अद्भुत होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अर्थ समझने की चेष्टा करेंगे। इसका अर्थ वैसे आपको ऑनलाइन संक्षिप्त रूप में मिल जाता है, परंतु जो इसमें बीज मंत्र आ रहे हैं उनका अर्थ क्या है हम इस वीडियो में जानेंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अर्थ यही होता है जो समस्त सिद्धियों की चाबी है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा इस पूरे वीडियो को सुनते समय, क्योंकि हम जब बात करेंगे सिद्धियों की तब आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार ये जो स्तोत्र है ये आपको समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान कर सकता है। इसके बारे में कहा गया है कि यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं भी कर पाएं और इसका पाठ कर लें तो आपको फल उतना ही मिलेगा। अर्थात ये कि इसके लिए आपको दुर्गा सप्तशती संपूर्ण रूप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये स्तोत्र अपने आप में ही इतना शक्तिशाली है, इतना प्रभावशाली है। इस वीडियो में हम हर एक शब्द का अर्थ नहीं जानेंगे क्योंकि बहुत सारे शब्द स्वतः ही आपको समझ में भी आ जाते हैं, और दूसरा इसमें कई सारे शब्द हैं जो देवी के नाम का स्मरण है। इसी कारण हम इसमें उन शब्दों के बारे में समझेंगे जो हमें बीज मंत्रों का अर्थ समझने में सहायक होंगे। तो आइए आरंभ करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बीज मंत्रों का अर्थ समझने की इस यात्रा में। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद ही आएगा, और यदि ऐसा होगा तब आप कृपया करके इसको लाइक अवश्य करिएगा। सब्सक्राइब आप अभी से ही कर लें और अंत तक वीडियो देखिएगा। आरंभ होता है विनियोग के साथ। इसका हम अर्थ नहीं समझेंगे, परंतु विनियोग जानना भी आवश्यक है। ये है अथ श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्रस्य सदाशिव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री त्रिगुणात्मिका देवता ओम ऐं बीजम ओम ह्रीं शक्ति ओम क्लीं कीलकम मम सर्व अभिष्ट सिद्ध्यर्थ जपे विनियोगः। उसके बाद में आता है शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मुक्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभ भवेत्। इस प्रकार से महादेव भगवती पार्वती को इसका फल बताते हैं। ये भी बताते हैं कि इसको करने में आपको किसी भी प्रकार के अन्य स्तोत्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इस स्तोत्र का पाठ आरंभ कर दें, इससे फिर उच्चाटन, मारण, मोहन इत्यादि आप कर पाएंगे। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे अभी, परंतु अब हम सीधा चलते हैं जो मंत्र आता है। अब यहां पर मैं आपको एक और रहस्य बता देता हूं। कईयों को ये एक शंका होती है, एक संदेह होता है कि हम अथ मंत्र और इति मंत्र पढ़ें कि नहीं पढ़ें। ये जो मंत्र आता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम सह ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा, ये आप अलग से नहीं कर सकते हैं। ये जो बड़ा सा मंत्र है ये इस ही स्तोत्र का पाठ है, और इस ही कारण जब आप इसे पढ़ें तब अथ मंत्र इति मंत्र पढ़ना आवश्यक हो जाता है। आशा करता हूं आपका ये संदेह दूर हो गया होगा। अब आइए समझते हैं इस मंत्र के अर्थ को। एम वाक बीज है, ये ज्ञान को दर्शाता है, भौतिक व आध्यात्मिक। ये भगवती सरस्वती का बीज मंत्र है। ह्रीम, ये महामाया का बीज है, ये प्रकाश को दर्शाता है। सृष्टि अर्थात क्रिएशन को दर्शाता है। ये सभी प्रकार के शुभ को प्रदान करने वाला है। क्लीम, ये काम बीज है, ये आपकी इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ण करता है। चामुंडा, ये दुर्गा का एक और नाम है। चंड मुंड का वध करने वाली दुर्गा चामुंडा। विच्चे, इसका अर्थ बहुत गहरा है जो हम आगे वीडियो में समझेंगे। यहां पर हम इसका संक्षिप्त रूप से जो अर्थ समझ सकते हैं वो ये कि ये जो बीज है ये आपको सभी प्रकार का ज्ञान जो आप अर्जित कर सकते हैं वो प्रदान करता है। साथ ही साथ ये आपको अनुभव प्रदान करता है जब चेतना की जागृति होती है। फिर आता है ओम, ये शब्द ब्रह्म है, ये तो प्रणव है, ये एक प्रकार का आपका रक्षा घेरा है। ग्लौम, ये पृथ्वी बीज है, पृथ्वी तत्व इसमें समाहित है। ये अशुभ को, विघ्नों को दूर करता है,
स्तंभन कर देता है आपके विघ्नों का। हूम, इसे वर्मा बीज कहते हैं। ये ढाल है आपके आंतरिक शत्रु, जो हमारे मन के विकार होते हैं, और जो बाह्य शत्रु हैं, उन सभी से ये आपकी रक्षा करता है। क्लीम, ये काम बीज है। ये सभी प्रकार की स्थितियों और तत्वों को आकर्षित करता है जो आपकी कामनाओं को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। ये धन बीज भी कहलाता है, अर्थात ये कुबेर बीज भी है। जुम सह, ये लघु महामृत्युंजय का भाग है। लघु महामृत्युंजय होता है होम जुम सह। जो होम है, कई जगहों पर ये रोम भी होता है, इसमें अग्नि तत्व आ जाता है। ये जो होम है ये शिव बीज है। और जुम सह ये अमृत कारण कहलाता है, अर्थात ये आपको अमृत की प्राप्ति कराता है। ज्वालय ज्वालय, ज्वल ज्वल, प्रज्वल प्रज्वल, इसे दीप्ति कारण कहते हैं, अर्थात ये प्रकाश, कांति आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में लेकर के आता है। फिर आता है हम सम लम क्षम फट स्वाहा। हम ये आकाश बीज है। ये प्राण, चेतना का विस्तार है, उसकी अभिव्यक्ति है। सम, इसका अर्थ हुआ संतुलन, समाहित करना, एक आत्मा होना उस परम शक्ति के साथ, उसके साथ में आपका संतुलन हो जाना। लम, ये जड़ता को बताता है। मूलाधार का ये बीज है। ये अनुग्रह को बताता है, डिवाइन ग्रेस। क्षम, ये द्व हो जाता है, अर्थात नीचे गिरना, ऊपर उठना। तीव्रता, गहनता, हमारे भावों की जो गहनता होती है उसको ये दर्शाता है। नीचे गिरना, ऊपर उठने का अर्थ हो गया है कि हम अपने कार्यों को कर सकें, ऐसी क्षमता हमें प्राप्त हो। हम अक्षम नहीं हो, सक्षम हो, इसीलिए ये क्षम आता है। इस पूरे मंत्र का अर्थ यही है, हे देवी चामुंडा, आप ब्रह्म चेतना हैं। हमारे पापों को दूर करें, हमारे शत्रुओं का नाश करें, कामनाओं की पूर्ति करें, अध्यात्म की ओर हमें मोड़ें, हमें ज्ञान प्रदान करें, विस्तार करें, हमारे मोह को दूर करें, हमें स्थित प्रज्ञता की ओर लेकर के जाएं और हमें ब्रह्म में समाहित करें। इसके बाद जो आता है नमस्ते रुद्र रूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः केटभारिणे, नमस्ते महिषासुरमर्दिनी, ये सब नाम स्मरण है। परंतु आगे जो निवारण मंत्र आता है उसका अर्थ क्या है? एम कारी सृष्टि रूपायई, अर्थात ब्रह्मा ने जिन वेद मंत्रों का उच्चारण करके सृष्टि की रचना करी थी वही आप हैं। ये सरस्वती का बीज मंत्र है। ब्रह्मा ने सरस्वती की शक्ति से सृष्टि की रचना करी थी। इसी कारण एम कारी सृष्टि रूपायई, आप ही सृष्टि के रूप में विराजमान है। रीम, ये महामाया है। विष्णु की शक्ति बन, विष्णु को आधार बन, आप इस सृष्टि की रक्षा करती हैं। क्लीम, ये काम रूप है। इसका अर्थ थोड़ा और गहरा यहां पर हम समझते हैं। ये कर्म की गति को बताता है। कर्म की गति क्या हुई? हम कर्म करते हैं, उसे पीछे छोड़ते हैं और कर्म करते हैं, अर्थात ये पुनर्सृजन, दिन रात, जन्म मृत्यु, उसे दर्शाता है। और इसके जो अधिष्ठाता हैं वो तो शिव हैं। इसी कारण शिव को आधार बन आप क्लीमकारी काम रूपिण्य आप हो जाती हैं, अर्थात बीज रूप में इस सृष्टि के हर कण कण में आप ही हैं। चामुंडा चंड घाती, अर्थात जो दुष्टों को दंडित करती हैं। यही कारी, यही अर्थात वरदान, जो वरदान प्रदान करती हैं, वरदान देती हैं। विच्चे, अब यहां पर इसका हम गहरा अर्थ समझते हैं। यह शब्द बनता है वित, च और ई से।
ये तीनों चित्त, सत और आनंद हैं। चित्त अर्थात चेतना, सत अर्थात सनातन जो सदैव है, और आनंद हम सभी जानते हैं। यही तीनों एम ह्रीम क्लीम है, अर्थात महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली है। अब यहां पर एक रहस्य आता है। ये जो चामुंडा है यही ब्रह्म विद्या है, यही श्री विद्या है। और इस श्री विद्या की प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब हम भगवती का त्रिपुरा रूप में ध्यान करें। ये त्रिपुरा रूप क्या है? सत, चित, आनंद, अर्थात महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। और इसी कारण जो नवायण मंत्र है वो है एम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अब आगे आते हैं बीज मंत्र। धाम ये धन को दर्शाता है, उसकी रक्षा करता है। धीम ये धन को आकर्षित करता है। धीम कुबेर का भी बीज मंत्र है। धूम आपकी जो समृद्धि है उसमें विघ्नों को ये हटाता है। धुर्जटे ये शिव का एक और नाम है। शिव का वो रूप जहां पर इनके बाल जो हैं वे जटाओं के रूप में हैं, इन्हीं को धुर्जटे कहा जाता है, धुर्जटी कहा जाता है। फिर आता है वाम वीम वूम। वाम अर्थात प्रभावशाली वाणी, वीम आकर्षण, जो जागृत करता है उस वाणी को, उस प्रभावशाली वाणी को, उसको आपके भीतर ही आकर्षित करके बाहर की ओर लेकर के आता है। वूम उसी वाणी की जो त्रुटि होती है उसे ये दूर करता है। ये वागधीश्वरी सरस्वती के बारे में दर्शाता है। क्राम ये ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेटिव का अर्थ हो गया है वो शक्ति जो परिवर्तन लेकर के आती है, यही तो काली है। क्रीम उस आध्यात्मिक उन्नति, जब हमारा परिवर्तन हो रहा है, ये हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हैं, उसे ये आकर्षित करता है। क्रूम उस ओर जो भी विघ्न आ रहे होते हैं हमारे परिवर्तन में, उसे दूर करता है। शाम ये हमारी रक्षा करता है। वो जो समृद्धि है, वो जो लक्ष्मी ने, महालक्ष्मी ने हमें प्रदान करी है, उसकी रक्षा करता है। शीम आकर्षण करता है उसी समृद्धि को। शूम ये उसी बाहुल्यता में जो विघ्न आ सकते हैं उन्हें दूर करता है। आगे जो बीज आते हैं वो है हुम। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये वर्मा बीज है, ये ढाल है। ढाल बनकर देवी हमारी रक्षा करती है, इसी कारण ये बार बार दर्शाया गया है। हुम हुम हुंकार रूपिण्य। जम ये विस्तार बताता है, विवेक, बुद्धि, हमारी उस चेतना का विस्तार है। ये यहां पर जंभ नादिनी जो आता है, ये नाद बनकर जो चहुओर विस्तृत है उसी के बारे में है। जंभ नादिनी वाराही को भी कहते हैं। वाराही का एक और नाम जंभ नादिनी है। ये हमारे कर्मों का अंत करता है, तभी तुम्हारा विस्तार होगा। भ्राम यहां ब्रह्म चेतना के बीज को बोना भ्राम के माध्यम से होता है। भ्रीम एकात्म, उस शुद्ध चेतना के साथ, संपूर्ण विश्व के साथ, संपूर्ण विश्व को आप उसी शक्ति के रूप में देखें, वही भ्रीम बताता है। भ्रूम यह आध्यात्मिक उन्नति है। अब आप यहां पर देखेंगे भ्राम भ्रीम भ्रूम, ये 3 स्टेप्स आ रहे हैं। ये 3 हमारे सोपान आ रहे हैं, जिसमें भद्र रूप में बीज बोया जाता है, भवानी रूप में उस आध्यात्मिक बीज की रक्षा होती है, भैरवी रूप में उसकी उन्नति होती है। अब यहां पर जब हमने बात करी थी सिद्धियों की, सिद्ध कुंजिका, समस्त प्रकार की सिद्धियों की चाबी जो है, उसका रहस्य यहां पर आता है। भगवती जो हैं
ये मातृका रूप में वास करती है। स्वर, व्यंजन, अक्षर रूप में ये 50 मातृकाओं के रूप में वास करती है। उसी को यहां पर ये सभी बीज मंत्र दर्शाते हैं। जैसे अम, ये स्वर जो होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं जो अ से प्रारंभ होते हैं, उन्हीं को दर्शाता है। ये शक्ति है जो स्वर रूप में आती है। और फिर जो वर्ग हैं, कम, चम, टम, तम, पम, यम, शम, विम, दुम, एम, विम, हम, क्षम, यहां पर हम देखेंगे कि ये सभी जो अक्षर हैं ये भूत लिपि के अंतर्गत आते हैं। भूत लिपि अर्थात जो 50 हमारे वर्ण आते हैं, अक्षर जो आते हैं, उनका उच्चारण ऐसा ललिता उपाख्यान में बताया है स्वयं भगवान हयग्रीव ने, जहां पर भूत लिपि में हम सभी अक्षर जो हैं उनका उच्चारण करते हैं। उनका उच्चारण अनिवार्य है, आवश्यक है, नाद बिंदु के साथ। कम जो है ये कंठीय या फिर कंठव्य है, अर्थात हम इस वर्ग के जितने भी अक्षर आते हैं उनका उच्चारण कंठ से करते हैं। चम, ये तालव्य है, तालु से हम इन अक्षरों का उच्चारण करते हैं। टम, मूर्धन्य से उच्चारण होता है। तम, दंतव्य से उच्चारण होता है। पम, ओष्ठव्य से उच्चारण होता है। यहां पर जो यम है ये अंतस्थ को दर्शाता है वर्णमाला में। शम ये प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है, गर्मी प्रदान करता है, ऊष्म वर्ण कहते हैं इसे। ये सभी जो अक्षर हैं, ये सभी जो बीज मंत्र हैं, ये मातृकाओं को दर्शाते हैं जिनसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। काली जो हैं ये मुंडमाला जो पहनती हैं, ये मुंडमाला ही सभी अक्षर हैं। किन्हीं ग्रंथों में ये 49 हैं, कहीं पर 50 हैं, कहीं पर 51 हैं, परंतु ये सभी उन अक्षरों को दर्शाते हैं। अक्षर अर्थात वो जो सनातन शब्द है, वो जो ब्रह्म शब्द है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में चहुं ओर विस्तृत है, उसका जब हम उच्चारण करते हैं भूतलिपि के माध्यम से, अर्थात नाद बिंदु जोड़ करके, तब समस्त प्रकार की सिद्धियां जो इन बीजों में समाहित हैं हमें प्राप्त हो सकती हैं। फिर आता है धिजाग्रत त्रोटय त्रोटय। इसका अर्थ है इसे आप तोड़ तोड़ करके जागृत करो। हे देवी, हे भगवती, हे काली, हे महासरस्वती, हे महालक्ष्मी, हे त्रिपुरा सुंदरी, हे दुर्गा, हे चामुंडा, इन सभी बीज मंत्रों का आप तोड़कर इन्हें जागृत करें, जिससे हे मातृकाएं आप हमें समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करें। फिर आता है पाम पीम पूम। पाम का अर्थ है इच्छा शक्ति, पीम का अर्थ है चेतना की जागृति, पूम है उसी चेतना की जागृति में जो विघ्न उत्पन्न हो उन्हें दूर करें। अर्थात इच्छा शक्ति जो आपको उसे शुद्ध चेतना के साथ में जोड़े वो पाम हुआ, उसकी जागृति पूम, उसकी जागृति पीम, और विघ्नों को दूर करें उसी मार्ग में वो पूम। उसी प्रकार आता है खाम खीम खूम। खाम अर्थात मोह का त्याग, खीम आता है मोह का त्याग करने के बाद उस देवी के साथ में योग। फिर खूम आता है वो जो द्वैत है उसको तोड़ना। द्वैत अर्थात मैं और ये संसार, मैं और देवता, मैं और भगवान, ये जो द्वैत है इस भाव को तोड़ना। संपूर्ण विश्व में ही हम भगवान को देखें। संपूर्ण विश्व हमारा ही विस्तार है और हम उस शुद्ध चेतना का विस्तार है। इसे हमारे भीतर जो जागृत करे वही खूम है। यही खेचरी बन करके देवी हमें प्रदान करें। खेचरी अष्ट महामातृका है।
ये आकाश गमनी है, अर्थात ये आकाश में विचरती हैं। और रुद्र यामल में इन्हें विद्याधरी कहा गया है, अर्थात समस्त प्रकार की जो विद्या है, जो महाविद्या है, सिद्ध विद्या है, वो खेचरी ही प्रदान करती है। फिर आता है साम, अर्थात पराशक्ति का ये अनुग्रह है, संतुलन है, समाहित करना है। सीम, यहां पर शिव शक्ति के साथ में एकात्म आता है। इसके बाद फलश्रुति आती है, जिसमें बताया है कि इसका पाठ करने से किस किस प्रकार की आपको फल, क्या क्या फल प्राप्त हो सकते हैं। तो आपने अभी देखा कि सिद्ध कुंजिका इतना शक्तिशाली क्यों है। देवी के जो मुख्य रूप हैं उनका यहाँ पर स्मरण है, उनका यहाँ पर आवाहन है। जो मातृकाएं हैं, शक्तिशाली मातृकाएं हैं, इन्हीं से संपूर्ण ब्रह्मांड बना है, उनका यहाँ पर आवाहन है। उनमें ये जो बीज मंत्र हैं, उन बीज मंत्रों को खोल करके, क्योंकि बीज है, बीज से ही तो पेड़ पनपता है, उस बीज को खोलें, तभी तो हमें सिद्धियां प्राप्त होंगी। कितना सुंदर वर्णन है और कितना शक्तिशाली है। आशा करता हूं कि आपको यह वर्णन सुंदर लगा होगा, और यदि ऐसा है तो आप कृपया करके हमें लाइक अवश्य करें, अर्थात इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये आपके लिए लाभप्रद किस प्रकार से है, कितना है, क्या आपको आनंद की अनुभूति हुई है। साथ ही साथ पहला कमेंट जो पिंड है, वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग अवश्य करें, क्योंकि आपके श्री सहयोग से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है, सहयोग प्राप्त होता है, ताकि इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहें। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।